हूं कि नागालैंड भारत का पहला ऐसा स्टेट है, शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जहां पिछली बार भी कोई अपोजिशन नहीं था और इस बार भी कोई अपोजिशन नहीं है। एवरी इलेक्टेड मेंबर हैज सपोर्टेड गवर्नमेंट। एवरी इलेक्टेड मेंबर। भारत की पहली ऐसी सरकार आजाद भारत में, ये दूसरी बार हुआ है, फिर से नागालैंड में हुआ है। पिछली बार भी ये हुआ था, लेकिन पिछली बार लोगों को पता नहीं था, लेकिन इस बार भी ओपनली सबने डिक्लेयर कर दिया है और एक भी अपोजिशन मेंबर नहीं है वहां पर। आप सोचिए, एक ऐसा लोकतंत्र बनाया जा रहा है जहां पे एक भी मेंबर विधानसभा की 60 सीटों में खड़ा नहीं होगा जिसको कहा जाए कि अपोजिशन बेंचेस हैं। सारी बेंचेस ट्रेजरी बेंचेस हैं। बजट भी आएगा, कुछ भी आएगा, कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा। मैं इसका निर्णय दर्शकों पर छोड़ता हूं कि नए किस्म के लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है। इस बीच हरिकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अस्वस्थ हैं लेकिन इसके बावजूद 10 मिनट के लिए आप जुड़े हैं। मैं आपकी इस मामले में तारीफ करूंगा कि उसके बावजूद आप आए हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हरिकेश जी, हमाम में तो सभी नंगे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों को ज्यादा नंगा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप ये फीड देख के साइन ऑफ करके जा सकते हैं। आप अस्वस्थ हैं, आप लग भी रहे हैं चेहरे से, और आप फेस भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप आए तो आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करूंगा। तो मेरा प्रश्न नहीं है कुछ भी, लेकिन हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन जो पराकाष्ठा है इस समय दमन की, वो आपके सामने है। आपकी प्रतिक्रिया? आलोक सर बड़ा बढ़िया बता रहे थे, बोल रहे थे बड़ा अच्छे तरीके से, चीजों को सहजता से बोल रहे थे। मेरी आवाज अगर आ रही है तो थोड़ा लाउड नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज कैरी ऑन। लेकिन आलोक सर बहुत बढ़िया बोल रहे थे और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बात उन्होंने कही वो सही भी कही है, लेकिन वो बड़ा मॉडरेट वे में बड़ा अच्छे तरीके से कह रहे थे, बड़ी सभ्यता से कह रहे थे। इतनी सभ्यता सरकार में दिख नहीं रही है। आप आज हास्यास्पद मुझे ये लगा सर कि इंफॉर्मेशन ये आ रही थी कि लालू यादव के जमीन घोटाले में 53 लाख रुपए मिले, 53 लाख रुपए कैश। 53 लाख रुपए में मुझे लग रहा है कि छोटा सा छोटा भूखंड भी अगर नोएडा में आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। 540 ग्राम सोना मिला है। 540 ग्राम सोना मुझे लगता है कि अगर हमारी माताओं और बहनों को खंगाल दिया जाएगा तो यूं ही मिल जाएगा। 540 ग्राम सोना मुझे नहीं लगता है कि अब 60 साल और 70 साल की उम्र में माओ के पास नहीं होगा। 1900 रुपए डॉलर के, 1900 रुपए डॉलर मिले। जिसकी बेटी अगर सिंगापुर में रह रही है और जिनका फॉरेन करेंसी का आना जाना है, 1900 डॉलर क्या होता है जरा ये भी कोई सोच के देखे। कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक है, घोटाला है और भ्रष्टाचार है, इसका कोई लेवल नहीं होता कि 100 रुपए की चोरी हुई कि 1 करोड़ की चोरी हुई। ये बात भी सही है, लेकिन समस्या ये है कि जिस लेवल पर जो चीजें हो रही हैं, 3,500 हजार छापे होते हैं पूरे 5 सालों में, और 90 पर भी ठीक तरीके से पेपर फाइल नहीं होते और वहां पर चीजें नहीं मिलती हैं। दबाने की कहानी यह है कि मनीष सिसोदिया एक तरफ, फिर लालू प्रसाद यादव दूसरी तरफ, फिर कविता जी एक तरफ, फिर आपके केसीआर के ऊपर इस समय ईडी का शिकंजा कस रहा है। ये ठीक 2024 से पहले ताबड़तोड़ जो ईडी के छापे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर चल रहे हैं, निश्चित रूप से वो उसी दिशा में है कि जीत जेन केन प्रकारेण, कैसे भी करके हमको जीत चाहिए, और डरा करके धमका के बैकफुट पर डाल करके। लेकिन दूसरी समस्या ये है सर कि विपक्ष अगर इतना डरा हुआ है तो फिर विपक्ष ना ही हो तो बेहतर है। वो ठीक है, नागालैंड में विपक्ष नहीं है, कोई नहीं है। अगर विपक्ष इतना डर रहा है, इतने डरपोक तरीके से काम कर रहा है, सड़क पे उतर नहीं सकता है, आम आदमी पार्टी के लिए महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरा प्रदर्शन कर रही है और आप सड़क पे नहीं उतर पा रहे हैं, आप 10 लोग उतर नहीं पा रहे हैं। किस तरह के नेता हैं? दम्भ भरते हैं कि आप जेपी के आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं। किस बात के नेता हैं सर? जयप्रकाश नारायण के समय में जो आंदोलन हुआ, या जो इस समय इमरजेंसी के समय में जो नेता उभरे, जिन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किया, जेलों में गए, 3-3 साल तक फंसे रहे, अगर उनमें ये दम नहीं है कि वो सड़क पर उतर कर इस बात का विरोध कर पाए। ट्रंप का याद होगा, ट्रंप नमस्ते हुआ था अहमदाबाद में एन इलेक्शन से पहले। इस बार ऑस्ट्रेलिया के आए थे, बेंजामिन, ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्राध्यक्ष थे। कहने का मतलब ये है कि सर इनका पूरा एक तरफ फोकस है कि पब्लिक को हमेशा जलसे में रखिए, दूसरी तरफ है कि विपक्ष को एकदम नेस्तनाबूद कर दीजिए, और तीसरी तरफ यह है कि पब्लिक में ये चला जाए इंफॉर्मेशन
कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो विपक्ष में भ्रष्टाचार है। आप किस मुंह से 2018 में कहते हैं कि नंबर 1 भ्रष्टाचारी है येदियुरप्पा, और फिर उसी मुंह से आप कहते हैं 2023 में भरोसा करिए येदियुरप्पा पर? मतलब कौन सी विधा है, कैसे लोग समझ रहे हैं, और लोग भी समझने वाले कैसे समझ जा रहे हैं कि नहीं सही कह रहे हैं। तब अमित शाह सही थे कि अब अमित शाह सही हैं, तब मोदी जी सही थे कि अब सही हैं। इतनी गफलत है। ये संगमा, हमारे आपके बीच की कॉनराड चर्चा। संगमा सर कॉनराड संगमा, जिसको सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था, फिर कहते हैं मुझे उनके साथ काम करने में अच्छा लगेगा, और उसके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं। सर फाइल नहीं खुलती उनकी। विकास के लिए याद होगा आपको कि जम्मू कश्मीर में आपके महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ करके नरेंद्र मोदी जी वहां विकास की बातें कर रहे थे, और फिर उन्हीं की सरकार गिरने के बाद वहां पर वो अरेस्ट भी होती हैं, फिर वो चली जाती है जेल में, और फिर कहलाई जाती है कि पाकिस्तान के वो हैं, नुमाइंदे हैं वो, और भीतर भीतर भीतरघात कर रहे हैं। तो फिर पहले क्यों बैठे थे साथ में? ये बात तब पता नहीं थी, बाद में पता चल गई। कैसे क्या हो गया? यही नीतीश कुमार श्रेष्ठ थे, यही नीतीश कुमार एकदम बेकार हो जाते हैं, पलटाखोर हो जाते हैं, पलटू हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सर जो भी जिस तरीके से मेरे खाते में आए और जैसे भी हमें जीत संभव हो, सुनिश्चित हो, ये हमारे आपके बीच की बात रह गई है सर। मतलब हम सब जो बैठ करके पत्रकार इस समय जुगाली करते हैं, मैं जुगाली इसलिए कह रहा हूं सर कि हम लोग रोज इन्हीं बातों पे बात करते हैं, लेकिन इसका असर होता हुआ नहीं दिखता है, रिजल्ट कुछ और आता है। हाँ, इस बार एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये जरूर आई है, किसी सीनियर पत्रकार ने ये जरूर कहा है कि कर्नाटक में इस बार बीजेपी हार रही है। अब ये बात भी बड़ी अजीब सी है कि वो कह रहे हैं कर्नाटक में बीजेपी हार रही है, और कर्नाटक में छोड़िए पूरे देश भर में भ्रष्टाचार को लेकर के भ्रष्टाचार उन्मूलन पे काम चल रहा है। एकदम दुरुस्त बात है, भ्रष्टाचार उन्मूलन होना ही चाहिए, लेकिन किस पक्ष का? सिर्फ एक पक्ष का, सिर्फ एक तरफ से हर चीज केवल ये कह देना कि सामने वाला भ्रष्टाचारी है, उसके पास पैसा है, उसके पास ये है, अपनी सारी बातें आप भूल जाते हैं। अडानी पे कोई जांच नहीं होती है, विपक्ष कोई आंदोलन नहीं कर रहा, सड़क पर उतर नहीं रहा। किस लिए जंतर मंतर बना हुआ है? किस लिए रामलीला मैदान बना हुआ है? किस लिए दिल्ली का मैदान है? क्यों नहीं आप उतर रहे हैं? क्या दिक्कत है? ये समझ में नहीं आता है। उससे भी बड़ी बात यह है, अमृतपाल आतंकवादी की बात पिछले 4 महीने पहले हुई थी, जब इलेक्शन चल रहा था हिमाचल में। उस पर कोई भी निगरानी नहीं हुई, ना ही उसको गिरफ्तार किया गया, और आज की डेट में ये हो रहा है कि वो आतंकवादी, उसको छोड़ा कैसे गया सर? किसी स्टेट के भीतर अगर आतंक पनप रहा है तो पहली जिम्मेदारी इसका केंद्र की होती है कि उसको निपटाए। ठीक है, स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है, मानता हूं, लेकिन स्टेट जो कर रहा है अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर क्यों नहीं आप पीछे चप्पल लगाकर सीधे साफ करते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाइए ना। नहीं लगाना है, लगाना इसलिए नहीं है क्योंकि छवि बिगाड़नी है। जितने भी नेता हैं उनकी पहले छवि बिगाड़ दो, धूमिल कर दो। कोई बहुत दूर की बात है नहीं, जब पप्पू पप्पू कहा जा रहा था मिस्टर राहुल गांधी को, छवि तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से शुरू हो गया है। आप बीते दिनों में देखिए किरण रिजिजू जो बोले हैं, वो क्या ही बोले हैं और कैसे बोले हैं। धनखड़ बोल रहे हैं कि कोई हिम्मत कैसे कर सकता है बाहर जाके ये कहने का कि संसद में माइक ऑफ हो जाता है। अरे भाई, ये हिम्मत वहीं से आती है जहां से आप एक जज को खरीद लेते हैं, सांसद बना देते हैं, जहां से आप, बहुत स्पष्ट है सर, इतनी व्याख्या बहुत क्लियर है, हर आदमी को दिख रहा है। कोई आदमी आंख में धूल झोंक के बैठा हो तो भी ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है, हर पद की खरीद फरोख्त हो रही है। कैसे जो चुनाव आयोग को पूरे तरीके से अपने तरीके से संजाल में बिछा करके डेट्स निकाले जाते हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी की जाती है, कुल सारी तैयारी 2024 की जुगत है। और अगर 2024 भी विन कर गए तो 2952 लोगों ने वोट किया था शिंजो आबे शी जिनपिंग को, और 2952 वैलिड है, और 2952 जो है परफेक्ट उनकी दिशा में, वो भी राष्ट्रपति बने तीसरी बार। यहां भी वही होने वाला है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि अगर ऐसा होने जा रहा है और ये हो रहा है तो संविधान की बात करना भूल जाइए, संवैधानिक तंत्र की बात करना भूल जाइए, लोकतंत्र की बात करना भूल जाइए, इत्मीनान से रहिए। नहीं है विपक्ष, ठीक है, जो लोग हैं वही करेंगे काम, अल्टीमेटली तो करेंगे ही कुछ ना कुछ। पिता अगर नहीं भी कुछ खाएगा तो भी कुछ ना कुछ तो देगा ही खाने पीने को। तो मैं ये समझता हूं कि ठीक है, जो भी है, देश का एक पीरियड चल रहा है 15-16 साल का, 20 साल का, और किसी भी देश या समाज के लिए जो 5000 साल पुराना इतिहास रखता है, उसके लिए 15-20 साल कोई बड़ा वक्त नहीं है। देश इससे भी निकलेगा
और निकल जाएगा तो अच्छी बात है। उम्मीद है बस, और क्या। हम आप ऐसी जुगाली करते रहेंगे, बाकी देखते हैं।